शोरों से, काफ़ी ज़ोरों शोरों से ये चलता रहता है। हमारे यहाँ पर भी ग्राम सिसोला क्लब में काफ़ी लोग जो प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं, उनमें से एक नौशाद प्रधान है जो पिछले दो सदस्य हैं, यहाँ प्रधानी संभाल रहे हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने इस गांव में कार्य किया है। आइए उनसे बात करते हैं कि आगे की उनकी रणनीति क्या है, या आगे जो उन्हें लोग चुन रहे हैं। आपने पीछे 2 बार की जो उन्होंने जो गाँव की योजना, गाँव में जो अच्छा काम किया है, उसको देखते हुए आगे की रणनीति क्या है, क्या लगता है कि आने वाले समय में इस गाँव की जनता उनको ये मौका देगा। जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद, ग्राम सिसोला कला से मैं पिछली 2 योजनाओं से जो सिसोला कला की जो आवाम है वो हमें यहाँ मौका दे रही है और हम पे विश्वास करती है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं अपना परिचय आपको दे दूं कि ग्राम सिसोला बुज़ुर्ग और ज़िला मेरठ से मैं बोल रहा हूं, और बाकी जो हमारे पत्रकार बंधु जो भी मुझसे सवाल पूछना चाहेंगे, मैं उसका जवाब देने के लिए आपके बीच में हूं, आपके बीच में रूबरू हूं। और ये मेरा जो पूरा परिवार यहाँ खड़ा है, मेरे ताऊ जी खड़े हैं, मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरे छोटे नौजवान बच्चे और प्यारे बच्चे, वो सब यहाँ खड़े हुए हैं। तो आप इसके बारे में, क्योंकि मैं अपनी बात को बताऊं तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी बात को बताना, वो आदमी सोचता है कि ये अपनी बढ़ाई को जो है खुद से कर रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप यहाँ की आवाम, जो जनता यहाँ हम पे विश्वास बनाए हुए है और 2 बार हमें यहाँ की ताजपरोसी करने का काम किया, इस सिसोला के जितने भी और इस क्षेत्रवासियों को, जो यहाँ की आम जनता हमसे प्यार करती है, उसका जीता जागता सबूत ये है कि उन्होंने हमें 2 बार यहाँ ताजपरोसी करने का काम किया। अच्छा प्रधान जी, आपको यहाँ की सिसोला की जनता ने 2 बार प्रधान बनाया, उसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे सेटिस्फाई नहीं है, क्या कारण रहा है? वो बहुत सारे लोग वो हैं जो इस सत्ता को बिगाड़ना चाहते हैं, जिनको जलन होती है, जो सियानी बिल्ली खंबा नोचने का काम कर रही है, जिन्हें लोग नकार रहे हैं। और आज इस चीज़ का रिजल्ट आज 10 दिन के बाद में आ जाएगा। आज भी नौशाद प्रधान चट्टान की तरह उन लोगों के सामने है जो मेरा विरोध नहीं, जो मेरे कर्मों का विरोध कर रहे हैं। आज यहाँ की जनता, आज यहाँ का आवाम, यहाँ का एक एक बच्चा, एक एक महिला, एक एक मेरा जो नौजवान, वो मेरे साथ खड़ा है और मेरे साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ की जनता आज भी मुझ पर विश्वास करती है। उस विश्वास करने के लिए विपक्ष मुझ पर चाहे जो आरोप लगो, लेकिन मैं चैलेंज के साथ में इस बात को कह सकता हूँ कि हवा में तो ये बात कर सकते हैं, लेकिन अगर एक भी बात सबूत के साथ में इन्होंने देती तो उस दिन जो है ना, इस प्रधानी के पद को इस्तीफा दे दूंगा इंशाल्लाह। और इस गांव से जिसको ये जनता अपना रहबर, अपना रहनुमा चुनना चाहेगी, इस जनता को अधिकार है। अभी मैंने जो है पत्रकार बंधु मेरे खलील भाई, आप भी, मैं आपको बता दूं कि इस गांव में मैंने भी एक मीटिंग ली थी। जब यहाँ सामान्य की सीट हुई तो हमने जो है अपने लोगों को बुलवाया और यहाँ जो है एक भीड़ इकट्ठा हुई और एक ताकत का एहसास हुआ। हमने उनसे एक बात कही, आज इस चैनल के माध्यम से भी कह देना चाहता हूँ कि मैंने आपके बीच में अपने ग्रामवासियों से कहा कि आप आज जो बुलाए गए हैं वो इसलिए बुलाए गए हैं कि मेरा 5 साल का कार्यकाल, जो पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा है, वो आपके रिजल्ट में आपने मुझे फिर से ताजपरोसी करने का काम किया। आज फिर 5 साल गुजरे हैं, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मेरे सारे भाई कैंडिडेट जो खड़े हैं वो मेरे अपने भाई हैं, मेरे ग्रामवासी हैं। उनमें मैं किसी को भी बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि सब लोग जो हैं मेरे सीनियर ही हो सकते हैं, मैं किसी के पिछड़े मामले में नहीं जाऊँगा। लेकिन हाँ, व्यक्तिगत हिसाब से जो आदमी हमें जो है बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जो लोग हम पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, जो लोग जनता में, आवाम में ये भ्रम फैला रहे हैं कि प्रधान नौशाद जो है वहाँ 5 करोड़ रुपए खा गया, 1 करोड़ रुपए खा गया। मैं आज इस ग्रामवासियों से, इस जनता से ये सवाल पूछना चाहूँगा और उन विपक्ष लोगों से कि यहाँ एक एक काम जो करने का काम किया वो रिकॉर्ड के आधार पर है। आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं श्रेय दूंगा इस बात का कि यहाँ जो हमारी केंद्र सरकार ने गाँवों के लिए जो पैसा बढ़ाने का काम किया, आज हमने वहाँ 50 लाइटें, जो सौर ऊर्जा की लाइटें हैं, वो रिकॉर्ड में खड़ी हुई हैं। हमने यहाँ इस गांव को चांदनी चौक बनाने का काम किया। आज भी जो है सिसोला और खेड़की मुजफ्फरपुर मेरे 2 आँखों की तरह दोनों गांव हैं। मैंने जो काम अगर सिसोला में किया वही खेड़की में करने का काम किया। लेकिन मैं आपसे ये बात कहूँगा कि जो आवाम जो है वो काम कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो विपक्ष में जो सत्ता को हटाना चाहते हैं, जो कुर्सी को छीनना चाहते हैं, वो लोग तो मेरी आज भी बुराई करते थे और कल भी करेंगे और कल भी करते रहेंगे। लेकिन यहाँ का आवाम आज भी मेरे साथ है और
मेरे साथ रहेगा। कुछ लोगों ने शौचालय के बारे में लोगों को भ्रमित किया कि नौशाद प्रधान ने जो है शौचालय में गड़बड़ करा दी। मैं आज इस चैनल के माध्यम से आज चैलेंज करता हूं इस बात का कि इंशाल्लाह उन्होंने कहा जी एडीजी ने वो मोहर लगा दी, लेकिन उन लोगों ने उस चीज़ को गड़बड़ कराने का काम किया। आज फिर से हमारी शौचालयों की जांच हुई, यहाँ से 24 एफिडेविट जो विपक्ष में लोग थे जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने जो है 24 एफिडेविट झूठे लगवाने का काम किया। उन्हीं के सामने उन्होंने जो है अधिकारियों से कहा कि नौशाद प्रधान एक ऐसा प्रधान है जिसके दामन पे एक भी दाग नहीं है। उन्होंने उसके मुंह पर खड़ा होकर वहाँ से विपक्ष ने भागने का काम किया। और वो लोग जो इस गाँव को लूटने का काम किया, जिन्होंने फाइनेंस के नाम पर लोगों को लूटने का काम किया, आज सारी चीज़ लोगों के सामने है। और इंशाल्लाह नौशाद प्रधान के दामन पर जिस दिन आँच आने का काम हुआ, जिस दिन दाग लगने का काम किया, उस दिन इस पट्टे को उठाकर घर टांग दूंगा और इंशाल्लाह राजनीति छोड़ने का काम कर दूंगा। अच्छा, एडीजी ने मोहर लगाई थी, उससे पहले बहुत सारी आईटीआई आपके खिलाफ डाली गई। विपक्ष ने बार बार आईटीआई डाल के बार लोगों को भ्रमित किया है कि आपने जो शौचालय है उसमें बहुत सारा पैसा गया। तो और एडीजी ने भी उसकी मोहर लगाई, तो उसे क्या साबित करेंगे आप? उसे मैं यह साबित करूंगा कि वो बिल्कुल गलत हुआ है। और उन लोगों ने जो है उसके बाद में यहाँ क्या हुआ है कि मैं उन लोगों से मिला नहीं। आप लोग जान रहे हैं, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा कि हर आदमी जो है पैसे की डिमांड करता है। विपक्ष भी ये दबाव करता है कि नहीं तो हम तुम्हारी आईटीआई गिरते रहेंगे, नहीं तो हमें भी जो है इसमें, मैं चोरों के साथ नहीं हूँ। यही रीज़न रहा है। मैं इस माध्यम से नहीं कहना चाहता ज़्यादा बात को। आप समझदार हैं कि ऊपर से नीचे तक मैं उस टाइम पे अपने घर में घिरा हुआ था। उसके ना मिलने के बावजूद उन्होंने जो है पता नहीं क्या किया। उस रिपोर्ट को जो है उसके माध्यम में हमने कहा, जो रिपोर्ट आई उन्होंने कहा कि प्रधान जी इस बात में जहां गड़बड़ी पाई गई है, जो मतलब उन लोगों में क्या गड़बड़ी पाई गई थी वो ये थी कि आज 4 साल हमने शौचालय बनवाने का काम करने के बाद में जो कच्चे, हमारी सरकार ने कहा कि कच्चे गड्ढों का माध्यम बनाया जाए, और उसमें जो है हमने कच्चे गड्ढों का काम किया। उसमें कुछ लोगों ने अपने पक्के कर लिए, कुछ लोगों ने उन गड्ढों को बंद कर दिया। उसमें जो उन लोगों ने खामियां दिखाने का काम किया कि यहाँ जो है प्रधान ने वो काम नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से डोर टू डोर मैंने 238 शौचालय बनवाने का काम किया और नमाज पढ़ने के बाद मैं हर घर में पहुंचता था, जिस तरीके से शुरू में ज़िले में यहाँ बनाने का काम किया उस तरीके से काम किया। उसके बाद में हमने 40 लोगों को जो चेक द्वारा, फिर चेक द्वारा काम चला, 40 लोगों को चेक द्वारा, जो 12,000 रुपये का चेक बैठता है 2 किस्तों के हिसाब से हमने उन शौचालयों का आज भी रिकॉर्ड के अंदर हैं। और रिकॉर्ड में काम करने का काम, आज 200 पेंशन जो हमारे पास में रिकॉर्ड में है, आज भी वो कोई भी पूछ सकता है सवाल। अच्छा, आपने जो 2 दशक की आपने यहाँ पर लगभग 10 साल आपने प्रधानी में गुजारे हैं, तो कितने लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचाया आपने? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि जो भी आपके पास सरकार से योजना आई है वो योजना मोस्टली आपने दबा ली गई है, मतलब उसे पब्लिक पे खर्च नहीं किया है। तो ऐसा क्या किया आपने कि सरकार को, यहाँ की पब्लिक आप पे विश्वास करे? अब विश्वास करेगी। आज इस चीज़ का रिजल्ट भी जो है मैं आपको बताऊं, विपक्ष तो क्या करता है, क्योंकि वो पब्लिक में भ्रमित करता है। लेकिन मैंने एक ऊपर वाले से एक लो लगा रखी है, अगर एक भी बात में सच है तो मैं चुनाव हार जाऊंगा, और एक भी बात में सच्चाई नहीं है तो इंशाल्लाह मैं बहुत पूरी बहुमत से, आज भी ये गांव मेरे साथ खड़ा है। उसका रीज़न है, इसी वजह से उनके पांव खड़े हुए हैं। बार बार वो ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लेकर आएँ और नौशाद प्रधान को बदनाम करें, लेकिन कभी भी सच्चाई को नहीं छुपाया जा सकता। सच्चाई धूमिल हो सकती है, लेकिन जब आईने पर कपड़ा फेरा जाएगा तो इंशाल्लाह वो सच्ची दिखाने का काम करेगा। प्रधान जी, आपने अपनी सफाई बेस के लिए यहाँ की आवाम से पूछते हैं कि ऐसा क्या खूबी आपके अंदर कि दोबारा तीसरी बार आपको ये आवाम मौका दे। जी, क्या नाम आपका? मोहम्मद जफर। ये 2 दशक से प्रधानी हो रही है और नौशाद प्रधान यहाँ के अच्छे खासे प्रधान रहे हैं जो जनता के काफ़ी प्रिय रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये चुनाव जीतेंगे या कोई कारण है इनका हारने का? निश्चित जीतेंगे, सबका काम हुआ है, गरीबों का काम हुआ। ये जो इन पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। जी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा दिल्ली न्यूज़ का कि आप हमारे गांव में आए और हमारे प्रधान से बात करी की। उसके बाद जो है, जैसे जब 10 साल पहले हमारे प्रधान जी इस पद पे आए तो तब मात्र पूरे गांव में 17 पेंशन हुआ करती थी, दोनों गांवों में, और आज तक प्रधान जी ने लगभग उनको 200 पेंशन बनवाने का काम किया। इसके अलावा श्रमिक कार्ड बनवाए प्रधान जी ने, हर घर में लगभग श्रमिक कार्ड बनवाया, और उन श्रमिक कार्ड को बनवा करके ऐसे ही नहीं छोड़ा गया, बल्कि उन लोगों को लाभ दिलवाने का काम किया गया। किसी को 3,000 रुपये का, किसी को लड़की की शादी का, लगभग 50 लड़की की शादी का लाभ 55,000 रुपये के हिसाब से प्रति एक लड़की को हमारे प्रधान जी दिलवा चुके हैं श्रम विभाग द्वारा। तो हारने का तो कोई मतलब नहीं, विकास हुआ है। बताइए, सच में विकास हुआ है क्या?
हाँ नहीं बढ़िया काम करा। और प्रधान जी ने अपने स्तर पर भी कोई गरीब है योजना के अलावा भी इनके स्तर से जिसकी मदद देने का इन्हें हिसाब देखा वैसे भी मदद दी है। किसी को वाहन की सुविधा नहीं है, अपनी गाड़ी से लाना ले जाना गरीबों को, और जो मजबूर है उनका वैसे भी बहुत सहयोग करा प्रधान जी। 10 साल पब्लिक के बीच में रहे, पब्लिक का मन जीता इन्होंने। युवा तबका काफ़ी जुड़ा हुआ है प्रधान जी से। जी क्या कहेंगे आप? जी प्रधान जी को 10 साल हो गई, प्रधान जी को गांव ने चुना है। और अब जो तिवारा का नंबर है, तिवारा भी जो है इनकी अच्छाई भी, इनके काम भी, किसी गरीब को अगर परेशानी है तो उसमें 24 घंटे सेवा में बिल्कुल खड़े रहते हैं। अगर किसी कोई बीमार है और गाड़ी की व्यवस्था नहीं है यहाँ, लेकिन प्रधान जी की अपनी गाड़ी है। पहले 5 साल पहले 800 गाड़ी थी, अब जो है बुलेरो गाड़ी है। 24 घंटे गैल लेके जाते हैं और जितना भी हो सकता है पैसे से, हर चीज़ से हेल्प की जाती है। जी ये 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? प्रधान जी ने जो काम करा वो आज तक अब से पहले किसी ने न करा न आगे करा है। क्योंकि एक तो इन्होंने सचिव बिठा दिया, किसी को कागज़ की ज़रूरत पड़ी तो 1 सेकंड की देर नहीं लगी उसे कागज़ तैयार मिले। दूसरी बात यह है अब किसी को सताया नहीं, जो काम है आगे मिला और सबसे अगली तरफ रहे। और 10 साल जो है इतने बेहतरीन गुजरे, तरक्की करी गांव ने, स्कूल ने भी तरक्की करी हमारे ने, वहाँ उसमें फर्नीचर भी लगवाया, बहुत सारे पैसे खर्च करे, बिल्डिंग बनवाई है। और गांव ये हर 24 घंटे गांव की फिक्र में लगा रहा है। तो इसलिए 10 साल तो गुजर गए, अब ये 5 साल भी इनके हिस्से में आ रहे हैं और उम्मीद ये है कि प्रधान यही बनेंगे। विपक्ष का सवाल बार बार एक ही होता है कि प्रधान जी ने शौचालय में या घर मकान बनवाने में बहुत सारा पैसा खाया। ये सच है या झूठ है, आप बताइए। हारे हुए कैंडिडेट को तो जलन नहीं होगी, कोई भी हो या ना जी। ये विपक्ष का मामला है या? हाँ भाई, जो हारा हुआ है उसे तो दिक्कत ही होगी जीतने वाले से। मान लिया 10 कैंडिडेट हैं, 1 जीत गया, 9 हार गए, तो उन्होंने तो परेशानी है सबसे ज़्यादा। आने वाले समय में क्या लगता है प्रधान जी वापस आएंगे? इंशाअल्लाह जीतेंगे। यही पूरे गांव को उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है। हैं गरीब आदमी का कोई जो जहाँ गरीब है उसको वैसे भी सहायता करते हैं बहुत तकड़ी। और प्रधान जी ने 10 साल यहाँ गुजारे हैं, गांव में काम भी किया है, अब भी प्रधान जी दोबारा इलेक्शन में खड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि दोबारा प्रधान जी को ये गांव सिसोला मौका देगा? हाँ बताऊँ, उसका ऐसा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच नहीं बोलते। और प्रधान तो होया हुआ यूँ ही धरा है, पहले यूँ ही प्रधान होगा। ये लोग जो कुछ ऐसे होते हैं जो उसे भी कह रहे हैं उसे भी कह रहे हैं प्रधान तो यूँ ही रहेगा, यूँ ही हो गया। मतलब सबकी नज़रों में यही है, ये सब चाहते हैं कि 9 साल प्रधान दोबारा प्रधान पद पर। इससे अच्छा है नहीं कोई, अच्छा इससे अच्छा ढूंढने तो मिलता नहीं, फिर यही आ जा, यही बनेगा। आपने देखा कि जितने भी यहाँ पर जनता खड़ी हुए हैं, जितने भी ये ग्रामवासी खड़े हुए हैं, सब नौशाद प्रधान के कार्यकाल से बहुत खुश हैं। और 10 साल जो गुजरे हैं नौशाद प्रधान के कार्यकाल में, वो पूरी यहाँ की सिसोला की जनता कह रही है कि इन्होंने काम भी किया है और गरीब लोगों की सहायता भी की है, बहुत सारी पेंशन भी बनवाई है, बहुत सारे श्रम कार्ड के द्वारा लड़कियों की शादी भी कराई है। और आने वाले समय में प्रधान जी की रणनीति यही है कि इस गाँव का विकास हो, इस गाँव में जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़े, इस गाँव में जो सुविधा का स्तर है वो बढ़े। ऐसे बहुत सारे मौके प्रधान जी के सामने है जिन्होंने प्रधान जी ने अब तक पूर्ण रूप से बड़ी ईमानदारी के साथ पूर्ण किया है। लेकिन विपक्ष एलिगेशन तो लगाता है, क्योंकि ये चुनावी दंगल है, यहाँ एक दूसरे की टांग खींची जाती है। और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं इसी गांव से पैदा, ये मेरी मातृभूमि, आज मुझे रिपोर्टिंग करने का मौका मिला है। मैं कैमरामैन यूनुस मलिक के साथ डॉक्टर खलील कुमार, दिल्ली लाइव न्यूज़, सिसोला कला, जिला मेरठ।